आज़ादी से पहले आरक्षण नहीं था। जो लोग आज आरक्षित वर्ग में हैं उन पर गैर आरक्षित वर्ग अत्याचार उत्पीड़न करता था, आज भी कर रहा है। इसलिए SC ST एक्ट बना हुआ है उनको प्रोटेक्शन देने के लिए। और उस दौर में शिक्षा का अधिकार नहीं था। संपूर्ण संसाधनों पर जबकि देश गुलाम था, गैर आरक्षित वर्ग जो आज के लोग हैं उनका कब्जा था। आज भी 95% उन्हीं का कब्जा है संसाधनों पर। फिर आज इतनी घबराहट क्यों? क्योंकि अब आज़ाद होने के बाद, मुल्क के आरक्षण लागू होने के बाद आज परिस्थितियां विद्यमान हो गई है कि उस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाकर आरक्षित वर्ग ने अपने आप को मजबूत किया, प्रतियोगिता और चुनौती देने लगे। तो अब इनमें घबराहट तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि ये जनसंख्या के मात्र कुल मिलाकर 15% है, और उन 15% में भी सिर्फ 3% का अधिकांश वर्चस्व है देश के संसाधनों पर। सबसे ज्यादा घबराहट उन्हीं लोगों पे है। आरक्षण एक अपॉर्चुनिटी थी आरक्षित वर्ग के लिए, जिसका लाभ लेकर उन्होंने अपने आप को मजबूत किया, शिक्षा के तौर पर, आर्थिक तौर पर, और अपने अधिकारों के लिए आवाज बुलंद जब से वो करने लगे, देश के संसाधनों में अपना प्रतिनिधित्व खोजने लगे और आवाज उठाने लगे, तो ये घबराहट तेजी से बढ़ रही है। इस आरक्षण को कमजोर करने के लिए तो रोजाना कोई ना कोई कदम उठाते रहे हैं ये लोग। उसके बावजूद भी आरक्षित वर्ग के लोगों ने अपने आप को सरवाइव करके इस मुकाम पर लाके खड़ा कर दिया है कि अपनी आवाज को इनकी आवाज से ज्यादा बुलंद करने की क्षमता पैदा कर ली। आपको याद होगा कि SC ST कानून को हटाने की बात हो रही थी, तो पूरा समाज सड़कों पर आ गया उसका विरोध करने के लिए। सरकार को वापस लाना पड़ा, और आरक्षण को और इस जो कानून बना हुआ है SC ST की रक्षा के लिए, उसको हटाने के लिए न्यायपालिका का भी इस्तेमाल होता है। और आपको मालूम है कि न्यायपालिका के अंदर में जो स्थिति है वो भी गैर आरक्षित वर्ग के पक्ष में है। वहां भी संतुलन ना के बराबर है। इसलिए अपने वर्चस्व को बनाने के लिए ये लोग आज की परिस्थिति में आरक्षण का विरोध करने लगे हैं। कमजोर तो कर दिया है, लेकिन इसको बिल्कुल समाप्त करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। क्या वो कामयाब हो सकते हैं? शायद वो भूल रहे हैं कि आरक्षित वर्ग में भी एक तबका मजबूत हो चुका है, बुद्धिजीवी बन चुका है, और ये आबादी 85% है मुल्क की। इसको रोक पाना अब संभव नहीं है।
अगर वो इस तरीके की हरकत करते रहेंगे तो नुकसानदायक स्थिति उन्हों के लिए ही आगे चलकर होने वाली है। आरक्षण को समाप्त तो नहीं किया जा सकता, लेकिन आरक्षण को आरक्षित वर्ग ही अपने आप छोड़ना शुरू कर देगा यदि वो सक्षम हो जाएगा। जब उसके अंदर ये बात घर जाएगी कि वह सुरक्षित है, संपन्न है और बिना किसी भेदभाव के अपने आप को मजबूत कर सकता है, तो आरक्षण का विरोध करना छोड़िए, समानता पूर्वक जिन लोगों के साथ सदियों से अत्याचार हुआ है, जिनके रास्ते बंद कर दिए गए हैं, उनको सहयोग कीजिए, उनसे मेलजोल बढ़ाइए, जाति व्यवस्था को खत्म कीजिए, तभी यह संभव हो सकता है। जहां आप भी सुरक्षित रहेंगे, ये लोग भी सुरक्षित रहेंगे, देश भी सुरक्षित रहेगा।